नमस्कार बच्चों, ये फर्स्ट ईयर। आज हम पढ़ेंगे विशिष्ट बालक। होम साइंस में आपके एक चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास जो पेपर है उसमें एक टॉपिक है विशिष्ट बालक, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। ये विशिष्ट बालक कौन होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे कि इनको विशिष्ट बालक क्यों कहा है, कितने प्रकार के होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं, ये सब आज हम इसमें देखेंगे। तो विशिष्ट बालक मतलब हमने देखा कि हमारी सोसाइटी में हमारे आसपास कुछ बच्चे हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बहुत ही स्लो लर्नर होते हैं, कुछ मूर्ख इडियट टाइप के होते हैं, या जिनमें कुछ मेंटली रिटार्डेड भी होते हैं, मंदबुद्धि बालक भी होते हैं। तो ये कई तरह जो ये अलग अलग प्रकार के जो लक्षण दिखाई देते हैं, तो इनको हम विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखते हैं। अब अलग अलग लोगों ने विशिष्ट बालक की परिभाषाएं अलग प्रकार से दी हैं। जैसे एक मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो ने बताया विशिष्ट या असाधारण शब्द का भी प्रयोग किया है कि ऐसे गुणों वाले व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित गुणों से काफ़ी भिन्न होते हैं, जिसके कारण उनका व्यवहार, प्रतिक्रियाएं और कार्य प्रभावित होते हैं। परिणाम स्वरूप वैसे असाधारण व्यक्ति की ओर से उनके साथियों का ध्यान आकर्षित होता है, उनको विशिष्ट या असाधारण व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट बालक कौन हो गए? जो साधारण व्यक्ति या बालक से विभिन्न व्यवहार करे, तो वो विशिष्ट कहलाएगा। इसी तरह से सर्च वर्ड्स के अनुसार जब हम किसी को विशिष्ट कहकर वर्णित करते हैं, तो हम उस व्यक्ति को औसत या सामान्य लोग से अधिक अलग लक्षण के बारे में राय रखते हैं। तो जैसे कुछ अलग अलग लक्षणों के आधार पे बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में रखा है। कोई बालक इनके जैसे अत्यंत मंद बुद्धि का बालक, मानसिक रूप से दुर्बल बालक, औसत बुद्धि बालक, बुद्धिमान, अत्यंत प्रतिभाशाली, ये इस प्रकार से अलग अलग इनके वर्गीकरण किया है। कुछ बालक होते हैं शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, कुछ मानसिक रूप से अक्षम होते हैं, मेंटली हैंडीकैप्ड। अक्षम को हैंडीकैप्ड भी बोलते हैं, विकलांग। प्रतिभाशा अभी इनको दिव्यांग भी कहने लगे हैं, इनके परिभाषा दिव्यांग में रखी, दिव्यांग कहा जाने लगा है इनको। कोई भी इनको विकलांग नहीं कह सकता, दिव्यांग कहा जाता है, सरकार की तरफ से नहीं, दिव्यांग कहा जाता है। तो ये है कि सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जिनमें औसत बालकों से अधिक या कम गुण पाए जाते हैं। ये गुण उनकी बुद्धि, शारीरिक योग्यता, सामाजिक व्यवहार, समायोजन, संवेग, भाषा आदि किसी भी एक या एक से अधिक क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ? विशिष्ट का मतलब क्या हुआ? विशिष्ट बालक या असाधारण बालक। असाधारण शब्द से ही हमें पता चलता है कि वे बालक जिनमें औसत बालकों से अधिक या कम गुण पाए जाते हैं, और ये गुण उनकी बुद्धि, शारीरिक योग्यता, सामाजिक व्यवहार, समायोजन, संवेग, भाषा किसी भी एक या एक से अधिक क्षेत्र में हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं। ये विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं? जैसे बालकों के शारीरिक और मानसिक गुणों की विशिष्टता के आधार पर इनकी अलग अलग कैटेगरी बताई गई है। जैसे शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक, फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। मानसिक अक्षमता से युक्त बालक, मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। प्रतिभाशाली गिफ्टेड चिल्ड्रन। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक, एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन। अधिगम असमर्थता से युक्त बालक, लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड। व्यवहार अस्तव्यस्तता वाले बालक, बिहेवियर डिसऑर्डर चिल्ड्रन। समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लमैटिक चिल्ड्रन। संवेगात्मक रूप से कुसमायोजित बालक, इमोशनली माल
एडजस्टेड चिल्ड्रन, अपराधी बालक डेलिक्वेंट चिल्ड्रन। और इनमें क्रो एंड क्रो ने बताया कि 4 प्रकार के होते हैं ये बालक: समस्यात्मक, प्रतिभाशाली, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक और विकलांग बालक। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इनको ये जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक हैं इनको हम एक एक करके देखेंगे आगे। अब ये कि इनका कारण क्या है। शारीरिक रूप से जो अक्षम बालक हैं या मानसिक रूप से अक्षम बालक हैं, इनके कुछ प्रमुख गुणों के कारण भी प्रमुख अलग होते हैं, जैसे वंशानुक्रम, ये एक मुख्य कारण है। तो सभी प्रकार की क्षमताओं में ये विशेषताएं पाई जाती हैं। वंशानुक्रम, जब माता पिता या उनके पूर्वज या किसी न किसी प्रकार से शारीरिक या मानसिक दोष से पीड़ित होते हैं तो बालक में ये जीन्स से आ जाते हैं। सेकंड, गर्भकालीन विकास, जब बालक माँ के गर्भ में पल रहा होता है उस समय यदि गंभीर चोट लग जाती है तो बालक का अंग या बुद्धि, मस्तिष्क कहीं भी चोट लग जाती है दोषपूर्ण हो सकता है। या इसके अलावा दवाइयों का सेवन और अल्कोहल का प्रयोग ये भी अपंगता का कारण हो सकते हैं। या एक्सरे, जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं ये भी एक कारण हो सकती हैं। यदि प्रेगनेंसी के दौरान माँ बार बार एक्सरे करवाती है तो उसकी खतरनाक किरणें शिशु के किसी भी अंग पर पड़ सकते हैं और उस अंग का विकास रुक जाता है। यदि प्रेगनेंसी के दौरान माँ कुपोषित है तो उसे भरपूर मात्रा में बैलेंस डाइट खानी चाहिए, अन्यथा एनीमिया या खून की कमी हो जाती है माँ में। फिर है कि दुर्घटनाएं भी एक कारण हो सकता है अपंगता का। छोटे बालक काफ़ी चंचल होते हैं, तो बचपन में कोई दुर्घटना हो जाए, कोई किसी अंग में चोट लग जाना, ये भी अक्षमता का कारण हो सकता है, गंभीर चोट लगने के कारण। फिर एक है सामाजिक आर्थिक स्तर। मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के बालकों की तुलना में निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के बच्चों में शारीरिक मानसिक अक्षमता या विकलांगता अधिक होती है, क्योंकि उन्हें उसी के अनुसार, अपनी आयु के अनुसार उचित बैलेंस डाइट नहीं मिलती है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो ये कारण हो सकता है। फिर इसके अलावा एक कारण हो सकता है बीमारी। जब बालक किसी गंभीर बीमारी से लंबे समय तक पीड़ित रहता है तब भी वो उसके किसी अंग में दोष आ सकता है या दोषपूर्ण अंग हो सकता है। इसके अलावा आयु है, जैसे आयु, शारीरिक अपंगता किसी भी उम्र में हो सकती है। 6 से 9 साल का बच्चा अधिक चंचल होता है, तो इसलिए इस अवस्था में दुर्घटना के अधिक चांसेस रहते हैं, ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि उस अवस्था में, बाल्यावस्था में या बालिकावस्था में अधिक बच्चे शरारत करते हैं, तो ये भी कारण हो सकता है। एक है कि माता पिता की आयु, यदि लेट एज में शादी करते हैं, 40 साल के बाद यदि माता पिता पेरेंट्स बनते हैं तो उससे भी शिशु के मंगोलिज्म होने की संभावना रहती है, मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। या गर्भावस्था के समय कोई संक्रामक बीमारी हो जाए तब भी अक्षमता, विकलांगता आ सकती है। अपरिपक्व मतलब समय से पूर्व यदि बालक जन्म ले लेता है तब भी विकलांगता हो सकती है, क्योंकि उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास पूरा नहीं हो पाता है। जन्म के समय कोई चोट लग जाए, आघात लग जाए या अंतःस्रावी ग्रंथियों में असंतुलन होने पर पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन अनियमित होता है तब भी ये संभावना बढ़ जाती है। पारिवारिक वातावरण है, सही नहीं होने पर, दूषित पारिवारिक वातावरण होने पर और ऐसा हो सकता है।
ये कि पौष्टिक और संतुलित भोजन इसके कारण भी हो सकता है। सांस्कृतिक वातावरण बालकों में विकास पर इसका भी अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे को उचित मनोरंजन के साधन नहीं मिले, अखबार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने को नहीं मिलती हैं, तो उनका मानसिक विकास उतना नहीं हो पाता है। पौष्टिक संतुलित भोजन नहीं मिलने पर आयु के अनुसार भी तो उसकी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, इससे भी हो सकता है। शैक्षिक वातावरण बच्चों को यदि परिवार में, स्कूल में सही वातावरण नहीं मिले, शैक्षिक वातावरण सही नहीं मिले, उचित ढंग से पाठ्यक्रम नहीं हो, पढ़ाई का माहौल नहीं हो, तब भी बच्चे में ये विकलांगता आ सकती है। इसलिए हमें इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए उन्हें दूर करना चाहिए। और अब नेक्स्ट क्लास में हम इन विकलांगता के प्रकारों को या विशिष्ट बालकों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है।